पीएम मोदी की वजह से विपक्ष की दाल नहीं गल रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्ष की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी अपने कामों से विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। पीएम मोदी की वजह से विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी विपक्षी नेता एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए सारे हेलीकॉप्टर पहले ही बुक करा लिए हैं। टीएमसी यूथ विंग की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यदि बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता मिलती है तो फिर देश तानाशाही की ओर बढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी को भी लगने लगा है कि मोदी एक बार फिर पीएम बनने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा था कि 2019 में मोदी फिर से जीत गए तो हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वहीं इस बार ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने केजरीवाल की बढ़ा दी है चिंता और कैसे पीएम मोदी की वजह से विपक्ष की बढ़ गई है बेचैनी। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद से ही देश में खुशी की लहर है। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश ने नया इतिहास रच दिया है, लेकिन विपक्ष को पीएम मोदी की हो रही वाहवाही से जबरदस्त मिर्ची लगी है। विपक्ष को लग रहा है कि चंद्रयान 3 की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका खेल खत्म हो सकता है। देश में एक कहावत है कि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ रखते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ होती है। ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी हो गया है। कांग्रेस जो पीएम मोदी पर हमेशा ही आरोप लगाती रही है कि वो क्रेडिट लेते रहते हैं, लेकिन असल में कांग्रेस ही हमेशा से क्रेडिट लेने की होड़ में लगी रहती है। नेहरू हो या इंदिरा, कांग्रेस सभी के कार्यकाल में हुए काम का गुणगान करती रहती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बेंगलुरु में चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रहे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जिस बिंदु पर चंद्रयान 3 उतरा उस बिंदु को शिव शक्ति नाम दिया गया है। पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद विपक्ष तिलमिला गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियर और टेक्नीशियनों ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने इसरो की विरासत को आगे बढ़ाया है। उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है जिसके लिए पूर्व पीएम पंडित नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी। इसरो ने लगातार तिरंगे का मान बढ़ाने का काम किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वो श्रेय लेना चाहते हैं। मुझे उन नामों पर कोई आपत्ति नहीं है जो पीएम मोदी ने दिए हैं। मुझे लगता है कि पीएम मोदी की ओर से इतने बड़े मिशन का क्रेडिट लेना, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा किया, थोड़ा अनुचित है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस राजनीति करने सामने आ गई है। चंद्रयान 3 मोदी सरकार के कार्यकाल में चांद की सतह पर उतरा है और कांग्रेस इसका क्रेडिट नेहरू को दे रही है। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा चुनाव और चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए कहा कि इसरो मिशन चंद्रयान 3 को बीजेपी की भक्त और ट्रोल सेना आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में अपने प्रचार उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करेगी। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि इसरो अब बीजेपी का 2024 अभियान उपकरण है। चुनाव से पहले राष्ट्रवादी उन्माद भड़काने के लिए हर मिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। भक्त और ट्रोल सेना दशकों के भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान को मोदी है तो मुमकिन है जादू के रूप में पैकेज करने के लिए 24/7 काम कर रही है। जागो भारत और नहीं, मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हूं। वहीं महुआ मोइत्रा ने एक और ट्वीट में लिखा कि हाँ, इसरो का लैंडर चंद्रमा पर है, वो भी पहली बार नहीं। क्या हम बीजेपी को याद दिला सकते हैं कि नरेंद्र मोदी चांद पर नहीं उतरे हैं? न ही बीजेपी आईटी सेल ने चंद्रयान के पीछे का शोध तैयार किया है, बस कह रही हूं। तो देखा आपने कैसे विपक्ष को मिर्ची लग रही है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में भारत ने चांद पर झंडा गाड़ा है, तो इसका श्रेय पीएम मोदी को नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? ये बात विपक्ष को समझना चाहिए। विपक्ष को डर है कि मोदी देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसे में उनकी दाल कैसे गलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी ताप अपने चरम पर पहुंच रहा है और कांग्रेस फिर से राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश में है। हालांकि कांग्रेस अब तक कई बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन सभी बार पार्टी के हाथ निराशा ही लगी है। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस राहुल गांधी के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार करने में लग गई है, लेकिन इस बार भी बीजेपी ने कांग्रेस के नहले पर दहला मार दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दल एक दूसरे को उनके वादे और इरादे याद दिला रहे हैं। आपको याद होगा कि एक दौर में लोकसभा चुनाव के लिए नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, लेकिन पिछले 3 दशकों की कांग्रेस सरकारों के दौरान कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ गरीबों के साथ फोटो ही खिंचवाते रह गए, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हुई।
अब जब फिर से लोकसभा चुनाव होने वाला है तब फिर से इंदिरा गांधी का जिक्र होने लगा है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त सियासी वार देखने को मिला। कांग्रेस ने एक्स अकाउंट पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ उनके बयान "मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे" को पोस्ट किया, जिसके बाद पोस्टर को बीजेपी ने एक्स पर शेयर करते हुए पलटवार किया है। कांग्रेस के इस वादे पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से कांग्रेस को जवाब देते हुए लिखा कि गारंटी तो आपकी दादी ने भी दी थी, गरीबी हटाओ की, बदले में उन्होंने देश को दी थी इमरजेंसी। इससे पहले बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को स्थगित कर दिया, वैज्ञानिकों के साथ धोखा किया और अंतरिक्ष सौदे में भ्रष्टाचार हुआ। आज चंद्रयान 3 की सफलता का पूरा क्रेडिट नेहरू को देने वाली कांग्रेस का असली चेहरा जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। वीडियो में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकारों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर संस्थाओं को कब्जाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि लोकतंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, लेकिन आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सभी संस्थाओं को कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने कहा कि चाहे मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चुनाव आयोग हो या न्यायपालिका हो, बीजेपी सब पर आक्रमण कर रही है। दरअसल कांग्रेस के साथ परेशानी यह है कि उन्होंने इतने दावे किए हैं जो आज तक पूरे नहीं किए गए, जिसके कारण आज तक भी भारत उन परेशानियों से उलझा हुआ है जिसकी उपज कांग्रेस की राजनीति है। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरी तरह तैयार सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए वादों और दावों को सुपर मॉल सजा दिया है। लेकिन इस चुनावी तपिश के बीच इस बार ऐसा गठबंधन विपक्ष के लगभग 26 दलों ने तैयार किया जिसे नाम दिया गया इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को चुनौती देने के लिए इस गठबंधन की पटकथा लिखी गई, लेकिन विपक्ष का इंडिया गठबंधन विरोधाभासों की ऐसी ट्रेन पर चढ़ा है जो कभी भी अपनी पटरी से उतर जाएगी। ऐसा होता भी दिख रहा है। राजनीतिक हितों से इस गठबंधन में कोई भी दल समझौता नहीं करना चाहता, तो फिर ये गठबंधन टिकेगा कैसे? ये सवाल अपने आप में बड़ा सवाल है। विपक्षी गठबंधन में तकरार का आलम यह है कि सभी दल एक दूसरे पर राजनीतिक हमले करने से बाज नहीं आ रहे। 1 सितंबर को विपक्षी पार्टी के नेता मुंबई में मिल रहे हैं गठबंधन की आगे की रणनीति तैयार करने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने अपने ही गठबंधन साथी आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक हमला किया है, जिसके कारण इस गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए का सामना करने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में लगातार दरारों की खबर आ रही है। कई प्रदेशों में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर खुश नहीं। पंजाब में भी इंडिया के गठबंधन के बाद से ही कांग्रेस नेताओं के विरोधी स्वर सामने आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर नाखुश है। केंद्र की राजनीति में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मंच पर हो, लेकिन पंजाब में ये कभी संभव होता दिख नहीं रहा। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा का बयान फिर सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ी रही है, उसने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाई है। पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है, वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने वाली। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। अगले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराएगी। कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि एक भावना है जो खून में बहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने देश के लिए बलिदान दिया है। अभी 2 दिन पहले भी कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम मान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भगवंत मान में हिटलर की आत्मा घुस गई है। उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज और लोंगोवाल में एक किसान की मौत के लिए सीएम मान को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने लाला लाजपत राय का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस तरह साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश राज ने अत्याचार किया था, वो इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। ये पंजाब की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। जनता भी जानती है कि इस गठबंधन को जिताने से देश का भविष्य ही अधर में लटक जाएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से वहां के नेता बेरोजगार हो गए हैं और वहां के लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आपको याद ही होगा कि कैसे जम्मू कश्मीर में हमेशा पत्थरबाजी होती थी, लेकिन घाटी में अब पत्थरबाजी बंद हो गई है। मोदी सरकार की वजह से आज घाटी में शांति है, लेकिन वहां के नेता मोदी सरकार से चिढ़े रहते हैं। और एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को जबरदस्त मिर्ची लगी है। हम सभी जानते हैं कि कैसे भारतीय हिंदी सिनेमा के विचार बदले गए, कैसे हिंदी सिनेमा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने लगा। लेकिन पीएम मोदी की जब से सरकार आई है तब से ऐसा फिल्म निर्माता भी सामने आ रहे हैं जो कि देश हित और देश को मजबूत और एक करने के लिए काम कर रहे हैं।
फिल्म के माध्यम से देश के पुराने सत्तालोलुप लोगों ने जो अपने राजनीतिक हित के लिए देश में गलती की उसको भी उजागर किया जा रहा है, जिसके बाद से कुछ परिवारवादी पार्टी को चुभने लगी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नेशनल फिल्म अवार्ड मिलने पर उमर अब्दुल्ला तिलमिला गए हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने फिल्म को राष्ट्रीय एकता कैटेगरी में अवार्ड दिए जाने पर खिल्ली उड़ाई है। उमर अब्दुल्ला ने एक न्यूज आर्टिकल को रीट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि द कश्मीर फाइल्स को नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट फिल्म का नरगिस दत्त अवार्ड मिला है। उमर अब्दुल्ला ने तंज कसने के अंदाज में नेशनल इंटीग्रेशन लिखने के साथ लाफिंग इमोजी बनाया था। इस ट्वीट का जवाब देते हुए फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। विवेक अग्निहोत्री ने लिखा कि उमर अब्दुल्ला, ये आपकी तरफ से बेस्ट अवार्ड है। अगर आपने कुछ और कमेंट किया होता तो मुझे निराशा होती। फिर से शुक्रिया। बता दें कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स जब रिलीज हुई थी तब भी उमर अब्दुल्ला ने गुस्सा निकाला था। उन्होंने कहा था कि फिल्म कमर्शियल होती तो चल जाता, लेकिन डायरेक्टर ने इसे वास्तविकता दिखाने का दावा किया है। उमर अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स को झूठ का पुलिंदा बताया था। वहीं बीजेपी ने भी फिल्म को अवार्ड मिलने के बाद फिल्म के आलोचकों को करारा जवाब दिया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर विपक्ष की आलोचनाओं का जमकर मजाक उड़ाते हुए कहा कि जूरी ने इसकी चयन किया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खड़े लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय को अपराध और आतंकवाद से जोड़ता है, जिस वजह से उन्हें सच्चे मुसलमान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस के इस तरह के रुख से भारत और मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है। दरअसल देश के कुछ नेताओं ने परिवार को फायदा देने के लिए जो गलती की, जब वो सबके सामने आ रही है तो उन स्वार्थपरायण नेताओं को मिर्ची लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।